अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस किया है और हमने उसका नाम रियल नंबर्स है और उस पे हमने 10 लेक्चर्स ऑलमोस्ट डिलीवर किए हैं और आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के हवाले से। तो शौकत साहब, आज के लेक्चर में हमने कुछ नया चीज़ लाया है। वो ये है कि हमने देखा है कि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, अगर हम बात करेंगे CBSE की, अगर हम बात करेंगे स्टेट बोर्ड की, तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQ होता है और उसमें ये भी लिखा होता है, हमने ये भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा जब भी वो MCQ देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा विदाउट लुकिंग एट फैक्ट्स, वो टिक करते हैं कि भाई ये सही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम CBSE पैटर्न का पेपर देखेंगे सर, उसमें बिल्कुल मेंशन हुआ होता है कि हमें इसका आंसर चाहिए या तो एक स्टेप में या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक MCQ को जांचना होगा, उसको खोलना पड़ेगा ताकि हम उसके ऑप्शन पे आए। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं सर आज का। बिल्कुल सही। तो जी बिल्कुल, आज का जो पहला क्वेश्चन जो MCQ है, जो पहला MCQ वो इसमें ये लिखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डिवीजन करने के बगैर ही हमें इसको सॉल्व करना है और लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है सर, तो तब जाके हमें यहां पर इस n का और इस m का सम क्या होगा वो बताना। ठीक है, m और n निकालना है, फिर उनको सम करना है, तो जी ऑप्शन में आंसर मिलेगा। एग्जैक्टली सर। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहां से। अगर मैं बात करूं 51 और 51 ओवर 1500, ये तो लिखा गया है कि इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो ये है, ये लिखा है सर यहां पर 2 raised to power n multiplied 5 raised। तो सर यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस चीज को पहले लोवेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो इस शक्ल में कैसे आता है। ठीक है सर, तो यहां पर कैंसिलेशन होगी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि 3 से होगा, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि पहला प्राइम तो 2 ही है, उससे नहीं होगा। तो हम 3 से करेंगे। 3 1s are एंड यहाँ से 2 आया 21, 3 7s are 21 एंड यहाँ पर सर 3 5s are 15 और 2 zeros are। सही बात है सर। अब सर यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है। ठीक है सर, तो ये आपस में इक्वल है, इस और न्यूमरेटर्स भी इनके इक्वल है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होंगे। सही बात है। तो इसका मतलब है सर, यहाँ पर अगर आप स्लाइड चेंज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो 500 हमारा बनता है ये 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m की शक्ल में है। ठीक है सर, क्योंकि आप बताना चाहते हैं 17 इज इक्वल टू 17 तो हो गया फ्रैक्शन। बिल्कुल, तो इसलिए ये नेसेसरली इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल, तब जाके ओवरऑल जो वैल्यू है दोनों साइड से वो इक्वल हो ये जाएगा। इक्वल हो जाएंगे। तो इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। न्यूमरेटर दोनों न्यूमरेटर बराबर। ठीक है सर, डिनोमिनेटर इसलिए इक्वल हो गए सर। ठीक है सर, तो अब 500 इसके बराबर है। अब हम सर क्या करने जाएंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे अलग से पहले। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे सर, यहाँ पर हम बनाएंगे इसको 500 को हमें पहले 2 से देखना पड़ेगा सर। हमें 2s और 5s में कर देंगे। ओके, ठीक है, वो भी तो ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको पहले 2 10s आएंगे। यस बिल्कुल, या 5 से अगर मैं 2 से करेंगे 2 10s हो जाएगा। ठीक, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं 5 into 10 5 into 100 करूँ सर, 500 इस साइड में मैं ये चलाता जाऊँ 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m। सही बात है सर, सही बात है। विच इम्प्लाइज इट इज़ 5। अब यहाँ पर मैं अगर 2 into 50 करूँ सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, या 10 into 10 करूँ, 10 into 10 बहुत सारे तरीके। अच्छा वही करेंगे सर, चलिए 10 ठीक into 10 ठीक है। तो रहेगा। इसको 10 into 10 में लाएंगे सर हम। तो यहाँ पर ये 2 raised to power n multiplied by 5 raised to power m की शक्ल में है।
सर विच इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ 5 लिखूं, अगर मैं इसको 5 इंटू 2 की शक्ल में लिखूं दैट इज 10, और इसको भी मैं 5 इंटू 2 की शक्ल में ही लिखूं दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर m। सही बात है। विच इम्प्लाइज सर यहाँ पर मैं ये देखिए सर 2 इंटू 2, अगर मैं 2 रेज टू पावर 2 की शक्ल में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 5 3 बार मल्टीप्लाई हो गया है तो इट इज 5 रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई पावर m, 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर। सर यहाँ पर देखिए आप, ये तो बिल्कुल इक्वालिटी साइन है, बेसिस भी सर सेम है, इसका मतलब है कि हर एक के ऊपर जो पावर है वो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब n 2 के बराबर है और m 3। सही बात है, सिंपल है। ठीक है सर, 2 का पावर जो है वो यहाँ के 2 के पावर से कंपेयर हो जाएगा। बिल्कुल 5 का पावर 5 के पावर से कंपेयर हो जाएगा। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा सर, मेरा n जो है 2 के बराबर आता है और जो मेरा m है सर वो मेरा 5 के बराबर आ रहा है। सही बात है। ठीक है सर, हमें शायद इनका सम बताया गया है। जी सर, 2 + 5 2 + 5 7 और हमारे ऑप्शन में था सर परहैप्स, तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दीजिए सर। ठीक है सर, ये 7 ऑप्शन इसका, बच्चा परेशान हो जाएगा आगे से कि उसको पहले इसका ऑप्शन सही नहीं मिला था। 2 + 3 है सर, 3 है इसीलिए मैं गलत। ओह ये 2 + 3 था। मुझे लगा हमें क्यों ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 को देखेंगे 5 का पावर 3 है, यहाँ पर 5 का पावर m है, कंपेयर करने से हमारा m जो है वो 3 के बराबर आएगा, तो वहाँ पर सॉरी मेरी गलती तो है। यहाँ पे जी सर, तो इसको हो गया सर। एक मिनट से +3 सर दैट इज इक्वल 5 5 5 ऑप्शन में था शायद, हमारा ऑप्शन 5 था। बिल्कुल। ये देखिए सर, यहाँ पर हम 7 ही मान लेंगे, कोई बात नहीं है सर। तो अब हमारा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, वो जब उनको उनके जहन में कुछ नहीं आता है वो फिर ऐसे ही सोचते हैं कि शायद ऐसे ही बना है, चलो अप्रोप्रिएट सा देखेंगे, यहाँ पर 5 लिखा है मे बी 5 हो सकता है, यहाँ पर 2 लिखा है मे बी 2 ही हो सकता है, और कोई मैचिंग नंबर यहाँ पर नहीं है, ऐसे तुक्के वो ऐसे मारते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रॉपरली खोलना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ठीक है तो जी सर। आपने क्या इन दोनों का ये प्राइम कर दिया, फिर जो रिड्यूस करके आपने लास्ट में लाया कि 17 और 500 में ही, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर हो गया तो आपने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए। ठीक है सर, प्राइम फैक्टर 500 की हो गई। तो नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? ओके, यानी सर हमारी हंट, हमारी तलाश स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढने की है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ढूंढने की है। वो तो पता ही है। अब देखिए सर, यहाँ पर कितना ये मतलब अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन देखता है कि मुझे वो आदी बन चुका होता है कि आपको HCF निकालना है 5 और 8 का, 200 एंड 500 का वगैरह, तो वो उस पर जल्दी काम कर बैठता है। मगर जब उसको बोलते हैं भाई आप HCF निकालो किस नंबर का जो लिखा ही नहीं है, उस नंबर का जो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर वो परेशान हो जाता है। तो ये तलाश की तलाश हो गई, तलाश की तलाश हो गई है। तो हमें जी बिल्कुल, तो बच्चे को यहाँ पर याद आना चाहिए कि भाई कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ये आसान बात नहीं है सर, ये वही बच्चा जानता है जो जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा होता है तो फिर इस पे के ऊपर स्ट्रगल करता है। सही बात। ठीक है सर, तो हम जानते हैं, बच्चों को बताना चाहेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हम बताइए दैट इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड अगर आप देखेंगे सर, आपने इस साल का पेपर 10th क्लास का पेपर देखा होगा, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 इज परहैप्स, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा था। 3 इज के नीचे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह ऐसा ही कुछ लिखा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट
इज इक्वल एंड ये तो 4 होता है स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। अब सर हमें इनका एचसीएफ निकालना, दोनों का एचसीएफ निकालना। सर आप निकालिए, तो एचसीएफ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही कर देंगे सर, ठीक है, ओके, सो दैट इज 2 into 1 है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी अगर देखेंगे दैट इज 2 into 2 सर। जी सर बिल्कुल। प्राइम फैक्टराइजेशन मानेंगे तो मैंने सिर्फ फैक्टर्स लिए क्योंकि 1 भी आ गया, यहाँ पे अगर हम 1 भी देंगे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो कॉमन है वो 2 है, 2 है, और 1 तो होता ही है हमेशा। हाईएस्ट कॉमन तो 2 ही बन गया। हाईएस्ट कॉमन अगर देखेंगे एचसीएफ इनमें, इन दोनों में, इन दोनों में कौन कौन सा नंबर था 0.4 का, तो यहाँ पे आएगा 2 जो कॉमन है दोनों में into 1, दैट बिल्कुल, सो 2 इन द ऑप्शन देयर। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है सर। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हमने अगर बच्चों को याद होगा, हमने इनको बताया है कि अगर हमें 2 नंबर्स का एचसीएफ ढूंढना होगा, मतलब मान लीजिए हमारे पास, सर स्लाइड आप चेंज करिए प्लीज़। तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स है, मान लीजिए एक नंबर ए है एंड दूसरा नंबर बी है, और ये बी जो है ये इससे छोटा है, यानी ए जो है ये बी से बड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि ये बी जो है ये इसका फैक्टर है, ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला है, तब जाके इन दो का एचसीएफ छोटा होगा। ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर बच्चे याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू बी। उस हिसाब से फिर यहाँ पे जो एचसीएफ 4 और 2 का जो होगा वो स्मॉलेस्ट ही होगा, क्योंकि बिल्कुल डिवाइड करता है, बिल्कुल अगर कंडीशंस को इस्तेमाल सेटिस्फाई करेंगे बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है ना सर, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। इन बोथ द वेज आंसर जो इज आंसर है वो 2 आ that's रहा 2 है, ठीक है सर। नेक्स्ट go पे for the जाएंगे, next. यस। एंड यहां पर लिखा है सर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन दिस नंबर ऑन सॉल्विंग एंड्स विद द डिजिट 5। सर इस एमसीक्यू पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर मेरे पास 10 है मान लीजिए, या 100 मेरे पास है सर, अगर मैं इसका पावर कोई भी नंबर रखूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखूं, तो हमेशा सपोज मैं के ऊपर 2 रखूं, जो भी यहां से आंसर मिलेगा, इनफैक्ट यहां पर हमारा आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा, और लास्ट में इसका 0 आ गया। कोई भी पावर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 है, 100 है, 200 है, 300 है, उसके ऊपर कोई भी पावर अगर हम रखेंगे, सॉल्व करने पे जो भी नंबर हमें मिलेगा वो एंड होगा किससे? 0 से। आप ये बताना चाहते हैं लूँगा 10, बिल्कुल तो हो जाएगा 10 बिल्कुल तो ये तो डेफिनेटली 0 into 0 यूनिट प्लेस। एग्जैक्टली, अगर हम कहेंगे 100 सर, बिल्कुल तो ये हो जाएगा 100 into 100, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 0 into 0। बिल्कुल सही बात है, सही ये तो क्लियर है। तो जो पावर्स ऑफ 10 होंगे वो तो डेफिनेटली एंड होगा विद 0। तो सर अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं, मैं इस चीज को लेता हूं जो कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, 2 raised to power n मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to power n। अगर हम लोअर क्लासेस में आए, वहां पर हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वगैरह पढ़ाई होगा, उसके रूल, बिल्कुल सही बात है। तो सर वहां पर हमने ये पढ़ा है कि अगर 2 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और पावर इनका सेम है दोनों का, तब जाके आप बेसिस को मल्टीप्लाई करिए और जो सेम पावर है वो एक ही बार ऊपर लिखिए। सो यहां पर आपका ये 10 आ रहा है, 5 2s are 10, और ऊपर इसका पावर जो है वो n है। अब n आप कोई भी वैल्यू दीजिए इसका, आई मीन टू से पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे n पे डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर ये 0 होगा गड़बड़ कर देगा सर। सही बात है, तब तो n नेचुरल नंबर कर दे। यस एग्जैक्टली, देखिए कितना ख्याल रखना पड़ता है इस चीज का कि अदरवाइज ये क्वेश्चन अधूरा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, यहाँ पर लिखा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n सर। सही बात है। सो आई थिंक दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, so that we solve this thing and it comes out to be a number ending with the digit 5। ऐसा तो इसका मतलब है अगर आप फिर चाहेंगे भी, अगर 0 भी रखना चाहेंगे सर, तो भी एंड 5 से नहीं होगा, नहीं होगा, या तो वो अगर 0 डालेंगे तो 1 होगा, तो 1 आएगा, वो भी 5 के ऊपर एंड 5 एंड नहीं होगा। सही बात है। अगर आप ये करना चाहेंगे 10 रेज पावर 0 भी, वो भी 1 आएगा, तो मगर हमें रेस्ट किया गया 5 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंस की बात की, इसलिए मैंने रेस्ट कर दिया। सही बात है, एंड बिलोंग्स टू, राइट सर। अगर बिलोंग टू होल भी करेंगे कोई प्रॉब्लम तो ऐसा कोई n नहीं है हमारे पास, इसका मतलब है कि D सही ऑप्शन, ठीक है सर। इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट सर,
नेक्स्ट में लिखा है सर, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस एंड दिस, ठीक है सर, ठीक है, where x and y are distinct prime numbers, ये x और y distinct prime numbers हैं, then a और b का HCF क्या होगा? सर वहां पर आप स्लाइड अगर चेंज करेंगे तो हम लिखना चाहेंगे यहां पर हमारा a जो है इट इज x क्यूब y, शायद x क्यूब y है सर, आप प्लीज y था x क्यूब y स्क्वायर, x क्यूब y स्क्वायर जी, xy x क्यूब y स्क्वायर एंड जो हमारा b है दैट इज x y स्क्वायर क्यूब सर, क्यूब xy ये है, ठीक है सर, ओके सर, हाँ xy जी बिल्कुल। अब देखिए सर, अगर मैं इस a को ले लूं, इसमें x को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, x इंटू x एंड y को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया y इंटू, ठीक है सर, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई होगी प्राइम, क्योंकि x एंड y हमने मेंशन किया ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। दूसरी बात जो हमारा b यहां पर है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 बार, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। हमसे कहा जाता है कि आप बताइए HCF क्या है a और b का, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसके आगे चलिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम देखेंगे क्या है, लग रहा है कि x जो है ये यहाँ कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, और 2 वाइज इसमें बात है सर, जाएंगे, यहाँ x है यहाँ y है, बिल्कुल वो तो नहीं आएगा सर। सही बात तो है, अगर HCF की बात करेंगे तो जी सर। एक तो x कॉमन आ रहा है और 2 y कॉमन आ रहा तो y इंटू वाई, है बिल्कुल सर, बिल्कुल दैट सर, विल बी xy that will be x multiplied by y into y is y square, this वाला ऑप्शन सिंपल है हाँ सर, जी सर, एक्स वाई स्क्वायर, सही बात है, ये ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आप चेक करेंगे सर, ये CBSE में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये बताना चाहते हैं कि तरीके के बताए जाते बिल्कुल हैं, तो ऐसे इनका पूछे जाते हैं। नेचर जो है वो इम्पोर्टेंट नेचर बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, सर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। जो जब एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होता है डिफरेंट ईयर्स में, मीन्स की इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ असल वो प्राइम फैक्टर्स का जो यहाँ पे रोल जो इख्तियार कर रहा है वो x और y कर रहा है, सो दैट इज वाई कि ये बच्चा शायद कंफ्यूज शायद हो जाएगा confuse इस हो चीज़ से। जाएगा, सही इसलिए बात, और हमारे बच्चे काफ़ी होशियार हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटीफुल वन सर, इफ LCM ऑफ दीज टू नंबर्स इज दिस, तब जाके ये m यहां पर क्या होगा। तो सर LCM ऑफ 12 एंड 42, पहले मैं ये देखना चाहता हूं ये क्या निकलेगा सर LCM क्या। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे, इट इज 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बात है सर। अगर 42 की बात करेंगे सर, दैट इज 2 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 सर, ठीक है सर। अब LCM की बात हो रही है, हमें पता है LCM में क्या करते हैं हम सर, LCM आप LCM में कॉमन निकालेंगे सर, इस बार LCM में हमारा फिर क्या आ जाएगा, LCM में हमारा फिर आ जाएगा जो पहले कॉमन है वो एक बार लेना पड़ेगा, जो हमने बता दिया है। जी सही बात, ये जितने भी डिस्कस इंडिविजुअल्स है वो भी लेने पड़ेंगे सर। इज 6 to 12 7 12 84। ओह ठीक है सर। तो LCM हमारा जो है, हमें शायद इसमें मैं ये रेज करूं सर यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ, यहाँ जी सर, देखिए, मैं यहाँ पर मैं आता हूँ सर। तो मेरा LCM यानी ये चीज़ सर निकला, इस चीज़ का वैल्यू 84 निकला, तो मैं इसके बदले 84 लिखता हूँ सर, और ये बराबर दिया हुआ है 10m + 4, 10m + 4, ठीक है सर, ओके। तो आप इसको इस साइड में लाइए, Transpose कर सकते जी हैं। बिल्कुल, 84 - 4 इस साइड में 10 टाइम्स m रहेगा सर, विच इम्प्लाइज यहाँ तो 80 रहता है, ये 80 इज इक्वल टू 10m। अगर मैं m का वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में चला आएगा इधर सर, विच इम्प्लाइज 80 डिवाइडेड बाई 10 इज M इक्वल टू m, एंड इसका मतलब है कि m का वैल्यू 40 आएगा, ये बात है सर। 8 आ जाएगा, ये 10 से करना है, कहाँ गए सर 10 8 जार, ओहो हमारे ऑप्शन में है कोई 10 8 जार है, चलिए 10 8000, मगर मेरा ऑप्शन वहाँ पर तो नहीं है कोई, ऑप्शन है। ओहो, और मैं 10 से कर रहा हूँ, सॉरी
आप 2 से कर रहे हैं। आप 2 से डिवाइड कर रहे मैं हैं। 2 से डिवाइड कर रहा था इसको। तो बात जैसे नहीं, so एक it तो is- ऑप्शन जिससे देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कभी कभार, तो जब बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता हो तो उसको क्या हो जाएगा, सही बात है। तो ये अब हमारा m का वैल्यू आ गया है, ये हो गया, सिंपल था ये। चलिए सर नेक्स्ट पे आए। आप कुछ और बताना चाहेंगे सर? तो मुझे लगता है कि ये Simple है। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एलसीएम को हमने बार बार रिवाइज कराया है बच्चों Revise को, है कराया, ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है? यहाँ पे सर हमें कॉमन जितने भी है वो एक बार लेंगे, फिर जो भी रहते हैं उनको भी वापस बांट, और हमने इसको एक्टिविटी से भी पेश किया है कि क्यों ऐसा हो। जी तो बिल्कुल, यहाँ हमें स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा नहीं सर, यहाँ। वो ज़्यादा है ना, फिर ठीक है सर, क्योंकि बता दिया उस पर 2-3 ठीक है दो सर, lectures ठीक है बता ठीक है दिए। सर, ठीक Let's go for the नेक्स्ट वन। पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 11 एंड LCM ऑफ द सेम टू नंबर्स इज ऑफ दैट फॉर्म, वहां लिखा है। तो मुझे R जो वहां मिसिंग नंबर है इसको ढूंढना होगा। सर हमने एक रिजल्ट इसमें किया हुआ है बिल्कुल कि अगर हम दो नंबर्स का HCF देखते हैं और LCM देखते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, वो बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर यहाँ मैं पे देखूं 253 यहाँ पर वो मेरा HCF ऑफ दीज टू नंबर्स एंड LCM ऑफ दीज टू सेम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर्स, यानी Yes, 253 मल्टीप्लाइड बाय 440। सही बात है सर। सही। हमारा HCF तो दिया है, इट इज 11 सर, 11 मल्टीप्लाइड बाय LCM भी दिया है, इट इज 253 मल्टीप्लाइड बाय R, ये लिखा है, दैट इज इक्वल टू 253 इंटू 440। ये बात है सर। Yes. अब कॉमन चूंकि फैक्टर्स कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये और ये चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइंस है, और यहाँ से 11 1 R, 11 4 R एंड 0 सर। तो मेरा R जो सर यहाँ पर है वो खाली 40 के बराबर आया, बात का तो हमें 40 ऑप्शन है, ये 40 होना चाहिए। ये 40, यस बिल्कुल। 70 LCM इज 253 into 0, ठीक है, और ठीक है सर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसमें मतलब काम क्या करता है, कौन सा रिजल्ट काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को उस चीज को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनको प्रूव नहीं करना है, जस्ट याद रखना है और फिर MCQ को खोलना है। तो हमारे पास ये वो क्या बनता है, वो कौन सा रिजल्ट हमारे पास है, हमारे पास है वो कि HCF ऑफ टू नंबर। सर अगर मैं इरेज से करूँ, अब तो बच्चों ने ये नोट किया होगा, यहाँ पर ये इरेज करना चाहूँगा। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मकसद है कि बच्चों को ये याद रखना होगा, HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ द सेम टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। इसी का हमने इस्तेमाल किया इसको। ठीक है सर, नेक्स्ट पे जाए। तो ये इक्वेशन है, इसमें 1 2 3 4 नंबर्स की बात है। सही बात है। 4 में से आपको 3 दिए गए होंगे, तो एक चौथा निकालना खुद भी निकालना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपको कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसमें 4 चीज़ें होंगी, 4 नंबर्स होंगे, और 4 में से एक अननोन होगा और 3 नून होंगे, तो अननोन इजीली निकल आता है। डेफिनेटली एक इक्वेशन काफ़ी है एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है सीधी सी बात। फॉर नेक्स्ट वन जी सर, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज 1 by square root of 2 is rational number, irrational number, integer and none। सर यहां पर मैं अगर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसको मैं दिखाऊं, जैसे दिखाना ठीक है सर। चाहेंगे दिखाइए सर। क्योंकि थोड़ा सा उसे क्लियर हो जाएगा ये चीज है क्या। 1 divided by square root of 2 मैं सर क्योंकि मैं MCQ को सोल्व कर रहा हूं, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं नटशल में बातें बताऊंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं सर दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर, मैं एज्यूम कर रहा हूं। अगर ये मैं एज्यूम करूंगा ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको P/Q की शक्ल में लिख सकता हूं, where P and Q are integers, मैं लिखूंगा नहीं, where P and Q are integers and our Q is not equal to 0। बोथ कर देंगे नॉट इक्वल, क्योंकि कम से कम यस यस यस, देखिए कम से कम ये 0 तो नहीं है, ये 0 तो नहीं है, इसलिए मैं दोनों को 0 रखूंगा, क्योंकि बिल्कुल। आपको एक अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूं तब जाके तो मेरा रिजल्ट हो गया, मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं मैंने है। दोनों को इसलिए कर दिया, एक इसलिए आपने हो कर दिया। जाएगा। देखिए सर, मैं पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा में जाना चाहेंगे। ठीक है, बताइए। ठीक है सर, मैं सपोज मान लूँ टाइम बीइंग
P का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरा Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, मैं इतना ही मान लूँ। चलो ठीक है। ठीक है सर। अब चूंकि अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल क्योंकि P के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं रेसिप्रोकल सर ले लूं इसका, इट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, इट इज Q अपॉन P सर। Q तो श्योर है 0 के बराबर नहीं है, मगर P का हम श्योर नहीं है। अगर ये 0 हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है सर, तो इसीलिए आपने सर शायद वहां पर इसीलिए मैंने किया ओहो। था, क्योंकि एक बात है, क्योंकि जब आपको रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ी सर, जी सर, वक्त क्या होगा, वक्त ये P नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ये तो प्रॉब्लम करेगा। ये प्रॉब्लम, इसीलिए हमने हमारा मेथड तो काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। अब हम एक बात कर सकते हैं, क्या दोनों को हम नॉन जीरो बता सकते हैं कि ये कम से कम एक ऐसा वैल्यू जो जीरो, सही बात है, क्योंकि जीरो तब बन जाता है जब न्यूमरेटर में जीरो होगा और डिनोमिनेटर नॉन जीरो। सही बात है। यहाँ न्यूमरेटर में क्या है सर, 1 है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो। बिल्कुल पे तो जीरो का कभी जीरो नहीं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसलिए नहीं। मेरी इस कंडीशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओहो, तो मैंने काफी गैप छोड़ी थी इसमें। गैप इसका मतलब है जब मैंने ये कहा कि P को मैंने छोड़ दिया, भाई आप आए थे 0 लेकर, भाई ये 0 है तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ये 0 बन रहा है यहाँ, तो ये 0 कयामत तक नहीं बनेगा। ओके सर, बहुत इसलिए अच्छा। इसमें लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है सर, तो ऐसा तो ये तो नंबर यहाँ कंसीडर करना मेरा अच्छा काम तो हो गया सर। आपका फिर तो हो गया मैं अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आऊँ तो इट इज Q 1 मैंने क्रॉस किया एंड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P यहाँ पर सर। ठीक है सर, टाइम्स P, यस। अगर मैं इस P को इसके डिवीजन में लाऊं, क्योंकि P तो आपने कहा 0 के बराबर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ला सकते हैं सर। नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं, इस पे स्लाइड पे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर बन गया ये Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P। ठीक है सर, P 0 के बराबर नहीं है, आप इसके डिवाइड में इसको ला सकते हैं। इट इज Q अपॉन P और इस साइड में आपका खाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये इंटीजर है और यहाँ पर ये भी इंटीजर है, दोनों नॉन जीरो है, तो ये रैशनल नंबर, तो जाहिर सी बात ये रैशनल नंबर है। मगर हमने पहला रिजल्ट किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इरेशनल है। यही नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम हमने प्रूव भी कर दिया है। एनी प्राइम, इनफैक्ट क्योंकि मैं यहाँ पर थ्रस्ट दे रहा हूँ 2 पे, हमने इसको अलग से लिया, अलग से प्रूव कर दिया। दैट इज व्हाई इट्स अ ब्यूटीफुल वन। सो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी जो है ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आप अगर जाएंगे इस पे वापस प्रीवियस, तो हम यहाँ पर मानेंगे दिस इज। बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अगर मेरे अब एज ऑब्जेक्टिव आएगा जी तो सर, बच्चा तो सीधे लिख सकता है, क्योंकि देखिए अगर सर, वो प्रूव नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इंटीजर में इंटीजर जो है ये तो इंटीजर नहीं है रूट 2। सही बात, आप समझ रहे हैं सर? बिल्कुल। जब ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रूट 2 जो है ये कभी हमें टर्मिनेट होता ही नहीं है। सही बात है, तो इसका रेसिप्रोकल भी टर्मिनेट होगा कभी भी नहीं होगा। सीधी सी बात सही है। बात। तो उस आइडिया से वो वही पकड़ सकते हैं। ओके कि ग्रेट, irrational देखिए number आप बिल्कुल 110% सर, आपने बहुत अच्छा कहा यहाँ पर कि अगर सॉल्व नहीं करना है सीधे एज ऑब्जेक्टिव, सीधे बिल्कुल, तो तब जाके हम इसको इजीली कर सकते हैं। सिंपल आपने समझा दिया, सिंपल बेसिस। हाँ बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P को ऐसे से एक्सप्रेस किया गया और Q को ऐसे एक्सप्रेस किया गया, where P and Q are A and B are distinct prime numbers, तब जाके मुझे इनका LCM ढूंढना होगा, P and Q का LCM ढूंढना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने शायद इसे, दैट वाज HCF, अब LCM यहाँ पर है। सही बात है सर, अगर हम स्लाइड पे जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ ये पर, लंबा ठीक जाएगा, है, एक लाइन लिखिए सर। ठीक है सर, जो हमारा P है वो इस शक्ल में है, यानी वो A इंटू B की शक्ल में है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, और ये सारे डिस्टिंक्ट भी है, A एंड B डिस्टिंक्ट भी है, सारे नहीं, A एंड B डिस्टिंक्ट है, यहाँ B रिपीट हो रहा है, एंड यहाँ Q जो हमारा है दैट इज A क्यूब इंटू B, दैट इज A को 3 मरतबा हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा और मल्टीप्लाई फिर B का। सही बात है, तो कॉमन निकाले, यही जी हो गया सर, निकालेंगे जी सर, और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि LCM जो हमारे P एंड Q का है, वक्त में एलसीएम निकालना है सर। जी हाँ, LCM बिल्कुल निकालना LCM होगा, निकाल। तो क्या आएगा सर यहाँ पर, ये इट इज A and कॉमन वाला ए, जी बिल्कुल, कॉमन वाला A, कॉमन वाला बी, जी सर बिल्कुल, फिर जो बचेंगे वो लेना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बी एक बार आता है, B एक बार और A 2 बार आ रहा है,
ये एक बार आता है, जी ए बार आता है, जी सर, दैट इज कैसे इक्वल बनेगा? टू, जी बिल्कुल, A cube ए B square। स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक बात है ए सर। क्यूब क्या है, रखा है कहीं हाँ हाँ पर, बिल्कुल, ए क्यूब बी क्यू स्क्वायर तो होगा सर। ये मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा हाँ, कर सर, लीजिए क्योंकि सर, मुझे यहाँ पर बिल्कुल। बेसिकली सर आपने बताया, हमने इसी मेथड को बार बार किया हुआ है। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ डिफरेंट कुछ बताना चाहूँगा सर, अगर वो याद रखने के लिए, क्योंकि अगर वो अब उनको समझ में आया है, हमने एलसीएम को खोला है सर डायग्राम से। एक्टिविटी डायग्राम से, हालांकि हमने बच्चों को वेन डायग्राम से वो सिखाया है। वो जो 11th क्लास में हमारे बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह मैथ्स में इंटरेस्ट लेके, तो वो वहाँ पर देखेंगे कि सर हमारे 10th क्लास में हम सर ने हमें ये चीज़ दिखाया, ये चीज़ दिखाई थी, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी। जो जैसे अगर हमारी जो p की प्राइम फैक्टराइजेशन रही है यहाँ से, वो रही है a मल्टीप्लाइड बाई b, शायद a मल्टीप्लाइड b और मल्टीप्लाइड बाई b, शायद यही है। into तो मैं b इसको लिख सकता हूँ सर a इंटू बी रेज टू पावर 2, एंड हमारा q जो है दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई a b, शायद यही था सर, b इंटू बी, शायद कि याद नहीं रहा मुझे सर। यहाँ a इंटू A b, 3 times और B। ठीक है सर। इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई b सर। सही बात है। देखिए सर, आसान तरीका याद रखने का, जो हमारा एलसीएम हमारे p एंड q का होगा यहाँ से, ये तो थ्योरम ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या करेंगे, हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं। हमारे फैक्टर्स दो ही है, a और b इन्वॉल्व हुआ है, a और b। याद रखें यहाँ पर करना क्या है, हमें जितने भी प्राइम फैक्टर इसमें है डिस्टिंक्ट, जैसे a और b हुआ है, a और b हुआ है और कोई नहीं हुआ है, इन्हीं को मेंशन करना है और इनके हाईएस्ट पावर्स लेने हैं। इसमें हाईएस्ट पावर a का 3 है, रख दीजिए, b का हाईएस्ट पावर 2 है, वो रख दीजिए, ठीक है सर, सिंपल। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है, बिल्कुल सही, सेम बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये एलसीएम की बात हो रही है, इसका ख्याल। ये ख्याल रखना है सर। अब मैंने ये इसलिए यहाँ पर शाहरुख सर ने खूबी इसको ब्यूटीफुल तरीके से वेन डायग्राम से सिखाया, वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहता है, क्लियर हो जाता है। ये डाउटफुल रहता है यहाँ पर सर। मैंने अब इसलिए बच्चों को दिखाया कि क्योंकि अगर वो कहेंगे कि कभी कभी हमें ऐसा करना, बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर हमें मैच करना पड़ेगा, उस तरीके से वो ले सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं, सीखने के लिए अगर लंबा भी जाएगा, कोई परेशानी नहीं। कंसेप्ट जब तक नहीं आएगा तब तक तो हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आगे लेकिन बढ़ना जब बात आएगी सॉल्व करने पे, इसलिए तो ये एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि Exactly. जो भी शॉर्ट फॉर्म होगी वही सही बात है सर, हमें टाइम बचाना है। सही। ठीक है, लेट्स गो फॉर अनदर नेक्स्ट वन, इसमें लिखा है कि ए नंबर अननोन सर, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, then the number is। पहला ही टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है पहला ही सर, टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कुछ हो रहा है। सही बात है। तो हमारा देखिए सर, इसमें जिक्र हुआ है एक तो डिवाइडेड बाय मींस ये आपका डिवाइजर बनता है। हम डिवाइजर को हम b से लिखते हैं वहां पर, अगर हम याद रखें इट्स 61, और फिर इसका नाम क्वोशंट रखा गया, तो q भी हमारे पास 27 है, एंड फिर इसका नाम रिमाइंडर रखा गया है r, वो हमारा 32 है। और हमसे कहा जाता है कि वो नंबर ढूंढिए, तो वो नंबर हमारा a है बेचारा शायद। सही बात है सर। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, सही बात है सर। सो a इज इक्वल टू b हमारा जो है दैट इज 27 मल्टीप्लाइड बाई q हमारा, सॉरी 61 मल्टीप्लाइड बाय 26, 61 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस r हमारा 32 है। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा सर हमें, कितना आएगा देखते हैं। 61, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, जी सर हमारे पास ठीक है, टाइम ओके। मैस होता है। तो अब हमारे पास a जो आया है दैट इज इक्वल टू 61 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस 32, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं सर। यहाँ पर हम 61 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 को सर, इट इज़ 1712, इट इज़ 2 6 7 42, 6 1 6 12 एंड 16 सर, दैट इज 7, दैट इज 4 6 एंड 1, ये आता है। प्लस करना है इसको सर, प्लस 32 कर देंगे, प्लस 32 कर देंगे यहाँ पर सही बात है, दैट इज 9, दैट इज 7 1 एंड 6 सर, 379 जी बिल्कुल, 116 7 क्या आता है। ऑब्जेक्टिव मुझे बहुत पसंद आया। ओह थैंक यू। तो इसमें ये ऑप्शन सही है सर, बिल्कुल 679। आप यहाँ कुछ और बताना चाहेंगे, आगे जाएंगे सर? नो इट्स ओके, आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, पहला ही था ये हमारा इसमें। अब ये हमारे पास आ रहा है सर, इसमें लिखा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। सिर्फ सिंपली एलसीएम दिया है, नंबर भी नहीं दिए हैं, तो मुझे लगता है कि काफी अधूरी इंफॉर्मेशन इसमें है सर। लग रहा है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है मुझे तो लग रहा सारी है सर। सर? प्लीज आप एक्सप्लेन करें, आप इसको करें। सो एक रिजल्ट देखिए, जो जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाई या हमने वो डायग्राम से दिखाया, तो हमने सबसे पहले यही देखा कि पहले हम एचसीएफ ही निकालते हैं, बिल्कुल, और उसी एचसीएफ को हम बाद में बाकी चीज मल्टीपल करके ही एलसीएम 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 पे तो आते हैं। इसका जहाँ मतलब है वो जो एचसीएफ होता है वो तो उस एलसीएम का एक पार्ट होता है, तो बात ये एचसीएफ तो जरूरी डिवाइड करना चाहिए एलसीएम। एग्जैक्टली सर, तो एचसीएफ बिल्कुल, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड इज एलसीएम। वो बात खत्म। ये तो ये मुझे लगता है कि ये बातों बातों में ही चला गया। सही बात है। तो खोल के HCF तो हमें सिंपली सर यहाँ आपके कहने का मकसद ये है कि अगर दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, सही बात है, तो जो भी एचसीएफ होगा उनका वो उसको डेफिनेटली एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड इज एलसीएम। ओके ठीक है सर, अगर ये एलसीएम हमारा 12 है तो इसको देखना है कि इनमें से कौन डिवाइड करता है। इसमें से ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है। सही, बिल्कुल तो सही ये बेचारा रह गया जो इसको डिवाइड नहीं करता है। यही अगर करेक्ट 600 से देखेंगे तो ये 6 मल्टीपल हो जाएगा, हो गया डिवाइड। सही बात है सर, तो अगर इसको 4 से देखेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, हो गया एग्जैक्टली सर। 100 से देखेंगे सर हो जाएगा मल्टीपल ओके वेल, है। ग्रेट। 500 से बनेगा ही नहीं। ओके सब समटाइम्स क्या होता है सर, हम मतलब बच्चा इसमें ये हमने देखा है कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस मतलब एक एमसीक्यू में होता है, ये बहुत कम पाया जाता है। जब आप 5-8 एमसीक्यूज ऐसे करते हैं जिनमें पॉजिटिव सेंस बनता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर बीच में कोई नेगेटिव वाला डाल देते हैं तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो काफ़ी हरीनेस में होता है कि ऐसा यहाँ पर लिखा है, इस पे वो ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब है वही ढूंढना है कि जो नहीं है। ये इसमें ब्यूटी होती है ऑब्जेक्टिव में सर, और इस पे ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर ऑफन बच्चा मिस्टेक कर देता है। ये करता है डेफिनेटली। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये कुछ सारा कुछ मुझे लगता है कि नंबर का कहीं नामो निशान नहीं है। बड़ा क्वेश्चन। If P1 and P2 are two odd prime numbers, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जब यहाँ लिखा है कि ये odd prime numbers है, इसका खाली तो 2 ही है जो even है प्राइम नंबर। इसका मतलब है ये P1 P2 जो है ये 3 भी हो सकता है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, कुछ भी। P1 जो है ना ये 2 होगा ना P2 2 के बराबर होगा, बाकी ये कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो कुल मिला के एक ही बात है कि एक ही बेचारा प्राइम नंबर है जो इवन है, दैट्स 2। वो निकाला गया है यहाँ से। बिल्कुल चलो ठीक है, नहीं लेंगे। ठीक है सर। और इसमें ये भी लिखा है कि ये प्राइम नंबर इस प्राइम नंबर से बड़ा है, पहला वाला दूसरे से बड़ा है, ये भी लिखा है। तब जाके हमें बताना होगा कि अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे और उनकी डिफरेंस करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, वगैरह वगैरह। बहुत इजी है सर, आप बच्चे को देखने की जरूरत है। अच्छा सर, आप देखिए पहले अपने तरीके से आप कैसे करेंगे। मैं तो सिंपल, मेरा एक आइडिया आ गया, सिंपल सा आइडिया सर। 2 प्राइम से ये बात है, एक आइडेंटिटी है, स्क्वायर माइनस। ओह ग्रेट। हाँ 8th क्लास में, 7th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद मुझे याद आ रहा है। सही बात इट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। चेंज करेंगे माइनस देखेंगे P1 माइनस P2 इंटू P1 प्लस P2। 1 प्लस 2, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड। Sum of two odd numbers is even? Always. Always. Okay sir. Okay, ये even है। इसमें क्या बताएंगे? डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स। Difference of two odd numbers ऑल्सो even, सही बात है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें 2-4 यहाँ पर बच्चों को क्लियर करने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं P1 प्राइम लेता हूँ सर 5 एंड P2 में लेता हूँ प्राइम नंबर एज 3, गुड, क्योंकि मैंने दोनों ऑड लेने हैं, दोनों और दूसरी बात है एक दूसरे से बड़ा भी है। सर अगर मैं P1 माइनस P2 करूं तो दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, इवन आ रहा है सर। और इसी तरीके से अगर मैं इनका सम करूं P1 प्लस P2 करूं सर, दैट इज 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8, वो भी इवन आ रहा है। अगर मुझे 2 में से एक ऑड भी आता है
मल्टीप्लाई करने पे वो इवन आ जाएगा। मल्टीपल पे वो इवन आ जाए। तो ये दोनों जगह पे हमेशा होते हैं, तो ये इवन आता है। तो इवन मल्टीप्लाई भी हमारी इक्वेशन बन जाती है इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन। बिल्कुल ये इवन होता है। अगर इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड भी होता वो भी इवन ही। सही बात, तो हर केस में इवन है। इवन मल्टीप्लाइड बाय अगर ऑड भी होता इफ जी सर। मैंने कहा ना ये 1 सेकंड में ये क्वेश्चन है, लेकिन पहचानने की जरूरत बहुत पहचानने की इंपॉर्टेंट। जरूरत देखिए कितनी कनेक्टिविटी है सर, जो रिजल्ट्स हम छोटे क्लासेस में करते हैं उनकी एप्लीकेशन कितना अहम रोल अदा करता है क्वेश्चन। ये कनेक्टिविटी जो है ना यही होती है ऑब्जेक्टिव ड्यूटी कि किस तरीके से कनेक्ट की। सही बात है। तो हमें तो अपनी जगह पे लगेगा ये आसान है, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा रिगर है बच्चों, कैसे इस चीज को निकालेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं बताया गया। सही बात है। ऑर्बिट्री दो प्राइम्स लिए गए। मैंने आपको पहले भी ये अर्ज किया है सर, मैंने बोला कि जब भी हम एक एमसीक्यू में मतलब नंबर्स नहीं दिए होते हैं, हमें तलाश करने होते हैं, तो वहाँ थोड़ा बच्चों को लगता है कि ये मुश्किल काम है। तो लेट्स सी कहाँ पे हम ऑप्शन है। हाँ, हमारा ऑप्शन जो है इज एन इवन नंबर, और तो है नहीं, ऑड प्राइम भी नहीं है, ऑड प्राइम ही नहीं है। सही बात है। एंड अब प्राइम नंबर भी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। एक ही प्राइम मैंने बताया दैट इज जो इवन है 2, वो बेचारा वो निकाला चला गया है। है, जी बिल्कुल, निकाला गया है। तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर है, एक ही बेचारा इवन नंबर हमारे पास है जो वो तो निकाला गया, तो आगे जाके जो भी है वो ऑड है। सही बात है, राइट, 100%। नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट वन। तो यहाँ पर ये इसमें देखिए सर, यहाँ जब हम स्क्वायर रूट रखते हैं नंबर के ऊपर, अपन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इरेशनल नंबर, क्योंकि जब भी टीचर इरेशनल नंबर पे आ जाता है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं उसको कभी भी पहले डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं देता हूं कि भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल हो गया। मैं उसको पहले ही डरा रहा हूं कि भाई अगर आप भयानक नंबर जो मुझे दिख रहे हैं इस मैथमेटिक्स में, जी सर, वो ये इस शक्ल के नंबर से रूट के अंदर कुछ होना, इवन अगर रूट के अंदर ये भी होगा, मैं उसको पहले फिर समझाता हूँ बात क्या है, तो ये नंबर में उनको इरेशनल कहता हूँ। तो अगर मैं देखूँ इस ऑब्जेक्टिव को, मैं मान लेता हूँ मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ, मैं इस एमसीक्यू को देखता हूँ, जब मैंने रूट देखा मैं एकदम कहूँगा भाई सर ने कहा कि रूट के अंदर जो नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है, मगर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज़ को लिखा क्या गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो फिर बिल्कुल सही बात है। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐसे ही रखना चाहूँगा, और मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 20 जो है मैं इसको अंदर तोड़ूंगा, इट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 की शक्ल में या 4 मल्टीप्लाइड 5 की शक्ल में लिखूंगा, एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 में लिखूंगा। अगर आप स्लाइड चेंज करें यहाँ पर है सर, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 आया एंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ। सर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट अलग अलग ले सकते हैं उसका इस्तेमाल करके, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस जब मैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 रहेगा प्लस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहेगा, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। सही बात बोल रहा हूँ यहाँ में एक चीज़ ऐड करना प्लीज चाहूँगा, प्लीज, क्योंकि जो चीज़ है जो आप हम अलग अलग कर रहे हैं, फिलहाल हम रियल फील्ड में है। अगर हम बिल्कुल इसे बाहर निकलते तो वहाँ बहुत परेशानी है, खतरा भी हो सकता है सर, बहुत ज्यादा सर। फिलहाल खतरा नहीं है, फिलहाल खतरा नहीं, रियल फील्ड में खतरा नहीं, बिल्कुल हम यहाँ पर उसको छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रखेंगे, बहुत कंडीशन रखेंगे, क्योंकि देखने वाले बहुत ही चालाक बंदे होते हैं, फिर इसी को पकड़ेंगे कि क्या ये क्या छोड़ दिया यार, छोड़ क्यों दिया, यहाँ तो फील्ड इतना बड़ा था वो कहाँ रखा आपने। सो हम रियल फील्ड में है सर, सही बात है, तो रियल फील्ड में तो ये जायज़ है। जायज़ है सर। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 सर, एंड प्लस यहाँ पर मैं 2, ये तो 2 है, ये 2 है, और मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 5 है, और नीचे भी रूट ऑफ 5 है लिखा है सर। तो इट इज़ सिंपल, इसके 2-3 तरीके सॉल्व करने के हैं, मगर मैं सिंपली कह दूं कि इट इज़ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, इट इज़ 1 हियर सर, सो इट इज़ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड करके, तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो यहाँ पर ये और ये चला जाएगा, दैट इज इक्वल एंड दैट कम्स आउट टू बी